सीकर से खबर है, जहां शहीद दीपचंद की पार्थिव देह पहुंचेगी दिल्ली। हवाई मार्ग से 11:45 पर पहुंचेगी दिल्ली, फिर दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचेगी पैतृक गांव बावड़ी में। राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। कल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे दीपचंद। हवाई मार्ग से पार्थिव देह पहुंचेगी दिल्ली, फिर दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचेगी पैतृक गांव, जहां पर अंत्येष्टि होना है। कल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे दीपचंद। राजस्थान का लाल, जम्मू कश्मीर में शहीद, सर्वोच्च बलिदान। सीआरपीएफ जवान जम्मू के सोपोर में शहीद। हवाई मार्ग से पार्थिव देह पहुंचेगी दिल्ली और फिर दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचेगी पैतृक गांव बावड़ी में। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी है। कल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे दीपचंद। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबरें, हालांकि ऑपरेशन क्लीन के तहत भारतीय सुरक्षा बलों को भी कामयाबी ज़रूर मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो हमारे जवान हैं वो भी सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं ताकि जो आतंकवादी हैं उनका सफाया हो सके। और उसी क्रम में कल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे दीपचंद, जिनकी पार्थिव देह पहुंचेगी आज। सीआरपीएफ जवान जम्मू के सोपोर में शहीद हुए और हवाई मार्ग से पार्थिव देह दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद फिर दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचेगी पैतृक गांव, जहां पर बावड़ी में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी है। कल आतंकी हमले में शहीद हो गए थे दीपचंद। और सीकर से रमेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले ये बताएं कि कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब शहीद की पार्थिव देह वहां पर पहुंचेगी? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 11:45 पे बाई एयर जो दिल्ली हवाई अड्डे पे है उनकी पार्थिव देह पहुँचेगी। इसके बाद सड़क मार्ग से इनके पैतृक गांव बावड़ी है और वहाँ यहाँ पहुँचेगी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि होगी। कल जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोपोर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं दीपचंद, और इसी के इस समय उनके हम परिवार में हैं और उनके पैतृक गाँव में हैं। जब मैं दिखाना चाहूँगा मेरे कैमरामैन को कि किस तरीके से महिलाओं का एक रुंदन है वो है, क्योंकि कहीं न कहीं शहीद की शहादत हुई है, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनका रो रो करके बुरा हाल है। इसी के साथ महिलाएं हैं वो कल से ही, जब से इनको ये मालूम हुआ है कि उनका पति शहीद हो गया है, इसके बाद से ही घर के जो हालात हैं परिजनों में काफ़ी एक शोक की लहर है। इसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा उनके बच्चों को भी। तो सबसे बड़ी बिटिया है और ये बिटिया अजमेर में रह कर के पढ़ाई करती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो यहाँ कल देर रात यहाँ पहुँचे हैं। पिता के शहीद होने की जानकारी उनको कल मिली थी। बात करते हैं इनकी बिटिया से कि कब पापा घर आए थे और कब घर आने के बाद क्या इनको कह के गए थे, क्या कह के गए थे पापा? कि जल्दी आऊँगा, पर अभी तक आए नहीं, शहीद हो गए वो। इनकी बिटिया का कहना है कि जल्दी आऊँगा, लेकिन वो शहीद हो गए। बात करते हैं इनके चाचा से कि कब अंतिम बार गांव आए थे और क्या इनको कह करके गए थे। जब अंतिम बार गांव आए थे उस टाइम पे तो वो ड्यूटी पे गए ही थे। यहाँ से हमारी फैक्शन था, कोई फैक्शन में से होकर गए थे, लेकिन अब वो हमें 11 तारीख को आने के लिए बोले फ्लाइट से, लेकिन 11 तारीख से पहले उनका ये कहा हो गया, शहीद हो गए। शहीद को लेकर मांग यही है, एक तो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो शहीद के नाम से की जाए, एक इनकी शहीद स्मारक बनाई जाए, बच्चों की फ्री पढ़ाई होनी चाहिए और इनके बच्चों के लिए नौकरी वगैरह का कोई इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। इनका कहना था कि शहीद स्मारक होना चाहिए। इसी के साथ स्कूल का जो नामकरण है वो शहीद के नाम से हो, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो फ्री होनी चाहिए। इनके साथ ही दूसरे चाचा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी कोई मांग है और अब अंत्येष्टि है वो कब होगी, कितनी बजे होगी, क्या इनके पास में पूरा टाइम टेबल आया है, उसी को लेकर के बात करेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने 2003 में CRF ज्वाइन किया था और इसके बाद में 2004 में शादी। 3 इनके बच्चे हैं, एक बिटिया है कुसुम जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, 2 छोटे नन्हे बच्चे हैं। परिजन के जो स्थिति है इस समय कहा जा सकता है कि यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल गमहीन है। दूसरे जो चाचा हैं उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, देखो बच्चा है हमारा, लड़का था वो शहीद हो गया
बनवा की ये है उसकी शहीद मूर्ति है ना स्कूल के अंदर करी जाए। और अब हम तो क्या कर कह सकते हैं आपको। इनका कहना है कि शहीद स्मारक है वो बने, स्कूल का जो नामकरण है वो हो, और इसी के साथ परिजनों की यह भी मांग है कि इनकी जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है वो यहाँ फ्री होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि इस समय शहीद की जो शहादत है वो भुलाई नहीं जा सकती। पूरे जो बावड़ी गांव के कस्बे के जो बाजार हैं पूरी तरह से बंद हैं और इंतज़ार हो रहा है कि उनकी पार्थिव देह पहुँचे, अपने लाडले को अंतिम विदाई ये देंगे। लेकिन जिस तरह से आज सीकर जिले में 219वां शहीद हुआ है, सीकर में हमेशा से ही देश की रक्षा के लिए शहीदों के लिए समर्पित जिला रहा है। कहीं किसी युद्ध की बात करें या किसी शहादत की बात करें तो सीकर का नाम पूरे देश में आगे मिलेगा। इसी के साथ परिजनों के जो हालात हैं, हालांकि गमहीन काफ़ी माहौल है, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण हैं वो न्यौछावर किए हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार में सबसे बड़े थे और शुरू से ही उनका एक जज्बा था कि वो देश सेवा के लिए जाए और देश सेवा करें, और उन्होंने जज्बे को सलाम किया। उन्होंने सेना ज्वाइन की और कल आतंकवादियों की मुठभेड़ में हंसते हंसते शहीद हुए हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है प्राथमिक तौर पे वो यही गांव में हुई थी, यही इन्होंने खेल कूद किया था और इन्हीं गलियों में पढ़े लिखे हैं और देश सेवा के लिए शहीद हुए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज करीब दोपहर बाद इनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी रमेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।